बारिश का मौसम आया तो शहर की सड़कें गीली हो गईं। पानी की बूंदें आसमान से गिरती हुई जैसे कोई ऊपर से आशीर्वाद बरसा रहा हो। लेकिन रामू के लिए यह मौसम चुनौती था। रामू एक पानीपुरी वाला था जो शहर की व्यस्त गली में अपनी छोटी सी ठेली लगाकर चटपटी पानीपुरी बेचता था। उसकी पानीपुरी इतनी मशहूर थी कि लोग दूर दूर से आते थे। मसालेदार पानी, खट्टी मीठी चटनी और कुरकुरी पूरी, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन बारिश में ठेली लगाना मुश्किल था। पानी गिरता तो पूरी गीली हो जाती, ग्राहक कम हो जाते और रामू की कमाई पर असर पड़ता। रामू की उम्र करीब 35 साल थी। वह गांव से शहर आया था सपनों को पूरा करने। गांव में उसके पास कुछ नहीं था, न खेत न घर। सिर्फ एक पुरानी साइकिल और पानीपुरी बनाने की कला जो उसकी माँ से सीखी थी। शहर में आकर उसने ठेली खरीदी और धीरे धीरे नाम कमाया। उसकी पानीपुरी में एक खास स्वाद था, हरी मिर्च की तीखापन, इमली की खटास और गुड़ की मिठास का मेल। लोग कहते, रामू भाई की पानीपुरी खाओ तो बारिश भी भूल जाओ। उस दिन सुबह से बादल घिरे थे। रामू ने ठेली सजाई, पूरी के पैकेट, चटनी की बोतलें, मसाले के डिब्बे। वह अपनी जगह पर पहुंचा जो एक बड़े पार्क के पास थी। पार्क में लोग जॉगिंग करते, बच्चे खेलते, लेकिन बारिश शुरू होते ही सब भागते। रामू ने तिरपाल लगाया, ठेली को ढका। आज तो अच्छी कमाई होगी, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही पहली बूंद गिरी, सड़क सूनी हो गई। तभी एक लड़की आई। नाम था मीरा। वह कॉलेज स्टूडेंट थी, बारिश में भी बाहर निकलने वाली। उसके बाल गीले थे, छाता टूटा हुआ। भैया 2 प्लेट पानीपुरी, उसने कहा। रामू ने मुस्कुराकर बनाई। मीरा ने पहली पूरी मुंह में डाली तो आंखें चमक उठीं। वाह, कितनी चटपटी! बारिश में तो और मजा आ रहा है। रामू ने हंसकर कहा, बारिश में स्वाद दोगुना हो जाता है दीदी। मीरा रोज आने लगी। बारिश हो या न हो, वह रामू की ठेली पर रुकती। दोनों में बातें होने लगीं। मीरा शहर की थी, अमीर घर की, लेकिन सादगी पसंद। रामू की कहानियां सुनती, गांव की, माँ की रेसिपी की। एक दिन भारी बारिश हुई। रामू की ठेली पानी में डूबने लगी। वह सामान बचाने की कोशिश कर रहा था। मीरा आई, देखा तो मदद करने लगी। भैया चलो मैं मदद करूं। दोनों ने मिलकर ठेली को सुरक्षित जगह ले जाया। उस रात रामू ने सोचा, शहर में अकेला हूं, लेकिन अब कोई तो है जो परवाह करता है। मीरा के लिए रामू एक दोस्त बन गया। वह सोचती, यह आदमी कितना मेहनती है, बारिश में भी हार नहीं मानता। बारिश बढ़ती गई। शहर में बाढ़ जैसे हालात। रामू की कमाई कम हो गई। वह सोचता, कैसे परिवार को पैसे भेजूं। गांव में बीमार पिता, बहन की शादी। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। रोज नई रेसिपी ट्राई करता, कभी नींबू का पानी, कभी जीरा का। ग्राहक कम थे, लेकिन जो आते वही प्रशंसा करते। एक दिन एक अमीर आदमी आया, नाम था राजेश। वह कार से उतरा, पानीपुरी खाई तो बोला, भाई ये तो कमाल है, मैं तुम्हें अपनी पार्टी में बुलाऊंगा। रामू खुश हुआ। पहली बार बड़ा ऑर्डर मिला। लेकिन बारिश ने मुसीबत बढ़ाई। ठेली का पहिया टूट गया। रामू ने पैदल सामान ढोया। मीरा ने देखा तो कहा, भैया मैं पैसे दे दूं। रामू ने मना कर दिया। नहीं दीदी, अपनी मेहनत से कमाऊंगा। मीरा ने सोचा, कितना स्वाभिमानी है। वह रामू को पढ़ाने लगी अंग्रेजी, बिजनेस की टिप्स। रामू सीखता, लेकिन बारिश में ठेली चलाना मुश्किल। एक रात तूफान आया। रामू की ठेली उड़ गई। वह रोने लगा, सब खत्म हो गया। सुबह मीरा आई, देखा तो रामू को गले लगाया। चिंता मत करो, हम नई ठेली लेंगे। दोनों ने मिलकर पैसे जुटाए। रामू ने गांव से कुछ पैसे मंगवाए, मीरा ने अपने पॉकेट मनी से दिए। नई ठेली आई, ज्यादा मजबूत। अब रामू की पानीपुरी में नया स्वाद, दोस्ती का। बारिश जारी थी, लेकिन रामू का हौसला बढ़ा। वह सोचता, बारिश रुक जाएगी, लेकिन जिंदगी चलती रहेगी। बारिश अब और तेज हो गई थी। रामू की नई ठेली चमक रही थी, लेकिन ग्राहक अभी भी कम थे। मीरा रोज आती, पानीपुरी खाती और बातें करती। भैया तुम्हारी कहानी सुनकर लगता है जिंदगी कितनी मुश्किल है, वह कहती। रामू हंसता, दीदी मुश्किलें तो सबकी होती हैं, बस हिम्मत रखनी पड़ती है। मीरा के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। वह घर में बताती, पापा एक पानीपुरी वाला है, कितना अच्छा इंसान। पिता हंसते, बेटी सड़क के लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन राजेश का फोन आया। रामू मेरी पार्टी में आओ, 500 प्लेट पानीपुरी चाहिए। रामू खुश हुआ। वह मीरा को बताया। मीरा ने कहा, चलो मैं मदद करूं। दोनों ने मिलकर तैयारी की। पार्टी में रामू गया, ठेली सजाकर। अमीर लोग आए, पानीपुरी खाई तो तारीफ की। ये तो लाजवाब है। राजेश ने रामू को एक्स्ट्रा पैसे दिए। रामू ने गांव पैसे भेजे।
बहन खुश हुई, लेकिन बारिश ने फिर मुसीबत लाई। शहर में पानी भर गया। रामू की जगह डूब गई। वह दूसरी जगह गया, लेकिन वहां कंपटीशन ज्यादा। एक और पानीपुरी वाला था, नाम गोविंद। वह रामू से जलता। तेरी पानीपुरी में क्या खास? मेरी बेहतर है, वह कहता। रामू चुप रहता। मीरा ने देखा तो कहा, भैया तुम क्यों नहीं लड़ते? रामू बोला, लड़ाई से क्या फायदा, मेहनत से जीतूंगा। मीरा और रामू की दोस्ती गहरी हो गई। मीरा कॉलेज से आती, ठेली पर बैठती, किताबें पढ़ती। रामू उसे चाय पिलाता। एक दिन मीरा उदास थी। भैया पापा मुझे विदेश भेजना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए। रामू ने कहा, जाओ दीदी, बड़ा बनो, लेकिन मुझे भूलना मत। मीरा रोई, तुम जैसे दोस्त कहाँ मिलेंगे। बारिश में एक हादसा हुआ। रामू ठेली चला रहा था, फिसल गया। पैर में चोट लगी। अस्पताल गया, लेकिन पैसे कम। मीरा ने सुना तो दौड़ी आई। भैया मैं पैसे देती हूँ। रामू मना किया, लेकिन मीरा ने जबरदस्ती दिए। डॉक्टर ने इलाज किया। रामू सोचता, ये लड़की देवी है। ठीक होने के बाद रामू ने मीरा को स्पेशल पानीपुरी बनाई, उसमें दिल का आकार। मीरा हंसी। गोविंद ने साजिश की। उसने रामू की ठेली में गंदा पानी मिलाया। ग्राहक बीमार हुए। रामू पर इल्जाम लगा। पुलिस आए। रामू रोया। मीरा ने जांच की, गोविंद का राज खोला। गोविंद पकड़ा गया। रामू निर्दोष साबित हुआ। लोग फिर आए। रामू की पानीपुरी फिर हिट। वह सोचता, बारिश में भी धूप निकलती है। मीरा के पिता ने रामू को मिलने बुलाया। बेटा तुम अच्छे इंसान हो, मीरा तुम्हारी तारीफ करती है। रामू शर्माया। पिता ने कहा, मैं तुम्हें दुकान खोलने में मदद करूंगा। रामू ने मना किया, नहीं सर, अपनी मेहनत से। लेकिन पिता ने जिद की। रामू ने सोचा, बारिश रुकने वाली थी। रामू की जिंदगी बदल रही थी। मीरा के साथ समय बिताना अच्छा लगता। क्या ये दोस्ती प्यार में बदल रही थी? रामू सोचता। बारिश अब कम हो रही थी, लेकिन रामू के दिल में तूफान था। मीरा रोज आती, लेकिन अब नजरें मिलाती तो शर्मा जाती। रामू भी महसूस करता, दीदी आज पानीपुरी में एक्स्ट्रा मसाला। वह मजाक करता। मीरा हंसती, हाँ भैया, लेकिन दिल का मसाला मत डालना। दोनों हंसते, लेकिन अंदर कुछ चल रहा था। एक दिन मीरा ने कहा, भैया मुझे तुमसे कुछ कहना है। रामू का दिल धड़का। क्या दीदी? मीरा बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। नहीं, प्यार करती हूँ। रामू स्तब्ध। दीदी मैं गरीब हूँ, पानीपुरी वाला। तुम अमीर। मीरा ने कहा, प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता। रामू रोया। मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ। मीरा के पिता को पता चला। वह गुस्सा हुए। बेटी वह सड़क का आदमी है, तुम्हारी क्या औकात। मीरा रोई। पापा वह अच्छा है। पिता ने मना किया। रामू को बुलाया, दूर रहो मेरी बेटी से। रामू उदास हुआ। ठेली पर बैठा सोचता। बारिश फिर शुरू हुई, जैसे उसके आंसू। रामू ने फैसला किया, मीरा के लिए कुछ बड़ा करूंगा। वह दुकान खोलने की तैयारी करने लगा। पिता की मदद ली। छोटी सी दुकान खोली, नाम बारिश की पानीपुरी। लोग आए, बिजनेस बढ़ा। मीरा चुपके मिलती, भैया मैं इंतजार करूंगी। रामू मेहनत करता। नई ब्रांच खोली। अब वह पानीपुरी चेन का मालिक बन रहा था। गोविंद जेल से निकला, बदला लेने आया। उसने दुकान में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने पकड़ लिया। पुलिस आई, गोविंद फिर पकड़ा। रामू सुरक्षित। मीरा ने कहा, तुम बहादुर हो। पिता ने देखा रामू की मेहनत। वह पिघले। बेटा अगर मीरा खुश है तो मैं मान जाता हूँ। शादी हुई। बारिश में लोग पानीपुरी खाते, नाचते। रामू और मीरा खुश। जिंदगी नई शुरू। शादी के बाद रामू और मीरा की जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन बारिश फिर आई, इस बार मुसीबतें लेकर। बिजनेस में कंपटीशन बढ़ा। रामू ने मेहनत की, नई रेसिपी बनाई। मीरा मदद करती। बच्चा हुआ, नाम रखा बरसात। परिवार पूरा। रामू गांव गया, पिता को लाया। सब खुश। अंत में रामू का बिजनेस बड़ा हुआ। वह अमीर बना, लेकिन जमीन से जुड़ा रहा। बारिश अब आशीर्वाद लगती। मीरा के साथ जिंदगी बिताई। कहानी खत्म।